हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर वेद जो होता है वो पहुँच जाता है और युवराज के पास, और युवराज से जाकर के पूछता है कि बताओ पद्मा मौसी कहाँ है, लेकिन वो बताता नहीं है। तभी बोलते हैं कि आपको पता है कि पद्मा मौसी कहाँ है और आप बताइए मुझे। तो वो बोलता है कि हाँ पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं युवराज जो होता है वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो या कुछ भी इस तरीके से। वो यहाँ पर वेद जो होता है बोलता है कि तुम्हें बताना तो पड़ेगा, तुम बताओ, लेकिन वो नहीं बताता है। तो बोलता है कि तुम बताओ पद्मा कहाँ है, बोलता है नहीं बताऊंगा। इसी में उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और वेद जो होता है एक चाटा खींच कर मारता है युवराज को, और युवराज तभी हाथ उठाता है। इतने बीच में देखते हैं कि महक आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। तभी देखते हैं कि वेद बोलता है कि मुझे किसी भी हाल में पद्मा चाहिए, और इनको पता है, ये पद्मा मौसी को पता है, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं बताया तो वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी ऑर्डर लेकर आ जाएंगी कोर्ट का और मेरी शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। और देखते हैं कि युवराज जो होता है गन निकाल लेता है। तभी देखते हैं कि वेद बोलता है कि जो तुम ये निकाले हो ना, ये मैं भी जानता हूँ, और बोलता है कि मैं कुसुमगंज का राजवंशी हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि तभी वो बोलता है कि मैं भी, तुम जानते हैं, एक सिवान जिले का ठाकुर हूँ। तभी वो बोलता है कि जो भी हो, लेकिन बहुत ही घटिया हो, बताओ मुझे पद्मा मौसी का है, लेकिन वो नहीं बताता है। तभी देखते हैं कि वो बंदूक जैसे ही खींचता है तो वेद जो होता है वो बोलता है कि मारो, वैसे पे भी आरती से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। और लेकिन तभी देखते हैं कि वो गन युवराज की तरफ पलट देता है। तभी यहाँ महक जो होती है उसे थप्पड़ खींच के मारने के लिए उठाती है, और जैसे ही थप्पड़ उठाती है तो वेद हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आप औरत है इसलिए मैं हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन आप अपने पति को समझा लीजिए और पता कर लीजिए कि पद्मा कहाँ है, क्योंकि अगर पद्मा नहीं मिली तो फिर मेरी शादी नहीं होगी, और कोई भी मेरे और आरती के प्यार के बीच में आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके से वो बोलता है, और यहाँ पर बोलता है कि आप अपने पति से बोल दीजिए और मैं जा रहा हूँ। तो वो यहाँ से बोलता है कि मैं मियाँपुर जा रहा हूँ और मैं पद्मा मौसी का पता तो लगा कर आऊँगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। यहाँ पर युवराज फ़ोन करता है आरती के पास और बोलता है कि तेरी शादी नहीं होगी और तू शादी होने से पहले ही विधवा हो जाएगी अपनी माँ की तरह, क्योंकि तुम्हारा होने वाला पति जो है ना वो मियाँपुर गया है और उसे मार डालेंगे। रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार अंडरवर्ल्ड के डॉन है, तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे और तो तेरी शादी नहीं होगी। ये सुनकर आरती घबरा जाती है और रोते हुए आती है, नहीं नहीं वेद को कुछ नहीं हो सकता, और भागते हुए माँ को अपनी आवाज़ देती है, बोलती है माँ माँ। और तभी देखते हैं अंजलि आती है, वो रोती है कि क्या हुआ, तुम मुझे पहले बताओ। तभी बोलते माँ वेद को बचा लो ना, नहीं तो वेद को वो लोग मार देंगे, क्योंकि वेद पद्मा मौसी को ढूंढने के लिए मियाँपुर गए हैं और वो लोग अंडरवर्ल्ड के डॉन है। मैं नहीं जानती वो कौन है कैसे है, लेकिन वो मार देंगे। तभी बोलती है अंजलि की आरती तुम रोना धोना बंद करो, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं वेद को वापस लाऊंगी, कुछ नहीं होगा वेद को, और वो प्रॉमिस करती है। तभी देखते हैं कि इतने में सादिका आती है और बोलती है कि क्यों ये नाटक कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तभी बोलती है ये क्या कर रही हो। तभी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही, अगर जो कुछ भी होगा वेद के साथ इसकी जिम्मेदार तुम होगी। सालों पहले एक इतिहास दोहराया गया था जो जहाँ पर अमन की मौत हुई थी, और वही फिर से दोहराया जाएगा, फिर से वेद के साथ वही होगा। तो बोलते हैं कि आप क्या बोल रही हैं, आप शांत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो बोलते हैं हाँ तुमने जानबूझकर किया है ना, वो पद्मा को दामोदर मौजूमदार के पास भेज करके। तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानती, मैं इन सब चीज़ों, और वेद को कुछ भी नहीं होगा। तो बोलते हैं कि झूठा नाटक बंद करो। लेकिन यहाँ पर आरती रोती रहती है और बोलती है कि वेद को बचा लो, आप कुछ भी करो माँ। तो वहाँ पर बोलती है कि आरती तुम टेंशन मत लो, मैं वेद को कुछ भी नहीं होने दूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं कि सादिका जो होती है वो यहाँ पर नाटक करती है, और आरती जो होती है अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ती बोलती है कि माँ किसी भी हाल में मुझे वेद चाहिए, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे वेद चाहिए, क्योंकि वेद नहीं रहेगा तो मैं वैसे ही नहीं रहूँगी। इधर देखते हैं कि अंजलि के पास तभी जो उसकी बहन होती है गिनी, वो फ़ोन करती है। तभी बोलते हैं कि क्यों रे अंजलि, मैंने सुना है कि तेरा होने वाला दामाद जो है वो मियाँपुर आ रहा है पद्मा को ढूंढने के लिए, वो कुछ भी नहीं पाएगा। और वो फिर से अपना वही कहावत बोलती है, इक्किर बिक्किर चाम चिक्किर जम काटा मौजूमदार, इसी तरीके से वो बोलती है। तभी बोलते हैं कि रानी मौजूमदार हूँ मैं, अंडरवर्ल्ड की रानी हूँ मैं, उसे वो यहाँ से बच के नहीं जाएगा, लाश मिलेगा। जैसे सालों पहले अमन की लाश मिली थी वैसे उसकी भी लाश मिलेगी। ये सुन करके देखते हैं कि अंजलि जो होती है बोलती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। तभी बोलते कि हाँ मैं उस घर में कभी खुशी नहीं आने दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि तूने मेरा प्यार छीना था, अभय को छीना था ना तूने मुझसे, और तेरा नाजायज़ रिश्ता था ना अभय के साथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं किसी को वहाँ पर रहने नहीं दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी राजपूत परिवार को। लेकिन यहाँ पर अंजलि बोलती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, और वेद को तो कुछ नहीं कर पाएगी, हाथ भी नहीं लगा सकती। इतना बोल करके वो यहाँ पर
फ़ोन रखती है और वहाँ से चली जाती है अंजलि, और आरती जो होती है रोती रहती है। तभी देखते हैं कि सारिका उसके सामने नाटक करते हुए बोलती है कि कुछ नहीं होगा आरती, कुछ भी नहीं होगा, तुम रोना बंद करो। बोलते हैं मुझे वेद चाहिए, आई लव वेद, मैं वेद से बहुत प्यार करती हूँ। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि महक जो होती है वो घर के काम कर रही होती है, पोछा लगाती है, और साथ में वो युवराज की बातें याद करती है कि युवराज ने किस तरीके से अंजलि को बोला था कि तू इस केस से हट जा, अगर तू इस केस में पड़ी तो मैं इस महक को जान से मार दूंगा, महक तुम्हारी लाडली है तो उसकी मैं जान ले लूँगा, इससे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब सोच करके वो पोछा लगाती रहती है और रोती रहती है। इतने में देखते हैं कि काव्या जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और काव्या बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो, अभी तक पोछा नहीं लगा, बड़े घर की बेटी ये क्या कर रही है। तो वो बोलती है कि बस पोछा लगा रही हूँ। तो बोलती है अब इतने देर तक पोछा लगाएगी तो दोपहर का खाना कौन बनाएगा। तभी महक रोते हुए बोलती है कि मैं ही करूँगी। तो बोलती है कि तुझे समझ में नहीं आता, अभी इतना टाइम लगाती है, जल्दी कर। तो बोलती है हाँ हाँ मैं करती हूँ। इस तरीके से वो फिर से पोछा लगाती है। तभी देखते हैं कि काव्या मौका देखकर वहाँ पर गुलदस्ता होता है वो वहाँ से लेकर के गिरा देती है, और जैसे ही गिराती है तो फिर से वो पूरे बिखर जाते हैं। और यहाँ पर वो नाटक करते हुए बुलाती है भाई पापा मम्मी सब लोग यहाँ पर आ जाओ, देखो ये बड़े घर की बेटी क्या कर रही है, इसको जरा सा काम करने को बोला तो ये यहाँ पर गुस्से में वॉश को तोड़ दिया। तभी देखते हैं कि वो वहाँ पर बोलती है मैंने ऐसा क्यों किया। तभी बोलते हैं जुबान लड़ाती है। तो बोलती है नहीं मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ। इतने में देखते हैं कि युवराज आ जाता है और तभी उसकी माँ भी आ जाती है। तो युवराज बोलता है कि ये क्या कर रही हो। तभी बोलती है कि मैंने ये कुछ नहीं किया है। इस तरीके से महक बोलती है। तो बोलती नहीं भाई तो क्या मैंने किया है, देखो ना ये सारा गिरा दी जरा सा काम करने के लिए, कितनी कामचोर है ये, कामचोर करती है। तो बोलता है कि दीदी के खिलाफ कुछ भी शब्द नहीं सुन सकता। और वो बोलती है कि तो क्या तू मेरे को बोल रही है, इस तरीके से बोलती है। तभी यहाँ पर महक डरी हुई होती है, बोलती कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। तो यहाँ देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि ये सब देखो ना भाई अभी तक किया है। यहाँ पर रति आ जाती है और वो बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो युवराज, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। युवराज जो होता है महक को घर से निकालने की कोशिश करता है। तभी बोलता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है और इसे मैं कौन सा सम्मान दूँ। महक जो है ये सुहाग रात के दिन मुझे छोड़कर चली गई थी, जिस दिन ये मुझे छोड़कर चली गई थी ना उसी दिन मेरा रिश्ता इसके साथ खत्म हो गया था, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं कोई इसका पति नहीं हुई। लेकिन महक यहाँ पर रोती रहती है और बोलती है कि युवराज बस करो, छोड़ दो मुझे। तो बोलता है कि घर से चली जाए। तो बोलती है हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी घर से, लेकिन मुझे बस एक चीज़ बता दो। तो बोलता है कि क्या। तभी बोलती है कि पद्मा को बता दो, पद्मा मौसी कहाँ है, बता दो मुझे कि पद्मा कहाँ पर है। अगर पद्मा नहीं मिली तो आरती की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी शादी होने दो युवराज। तभी बोलता है कि नहीं होने दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि पद्मा कहाँ है, मैं क्यों बताऊँ, होने दो उसकी ज़िंदगी बर्बाद। लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ एक बार बता दो आप। तो बोलता है कि नहीं बताऊंगा। तभी वो बोलती है कि ठीक है मत करो, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी क्योंकि मैं अंजलि भाभी को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं होने देंगी, वो आरती की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगी। तभी देखते हैं कि वो बार बार बोलती है। तो यहाँ पर युवराज होता है थप्पड़ उठा लेता है मारने के लिए। तभी जो महक होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि युवराज मुझ पर थप्पड़ उठाना बंद करो, ये बार बार हाथ उठाना बंद करो। और वो रोने लगती है, बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम आए थे मेरे पीछे मेरा हाथ मांगने के लिए। तभी देखते हैं कि बोलता है कि बस बहुत हुआ, जाओ उसको साफ़ सफाई करो। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैं करती हूँ। और जाती है वो उस टुकड़े को उठाती है जो कि टूटे होते हैं, और तभी देखते हैं कि उसका एक टुकड़ा उसके हाथ में लग जाता है और खून निकलने लगता है। तभी रति बोलती है कि ये क्या हुआ। तो यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि ये काम चोरी कर रही है, देखो ना एक चीज़ उठाने को बोला तो हाथ लगा के रख दी। तभी युवराज बोलते हैं हाँ अब ये जाएगी और अपने मायके में जाकर बोलेगी कि मेरे पति लोग ने इतना अत्याचार किया मेरे घर वालों ने। लेकिन यहाँ पर रति बोलती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आती हूँ, और वो मना कर देता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि वेद जो होता है वो पहुंच जाता है और ढूंढने के लिए पद्मा को मियापुर। और तभी देखते हैं कि गिनी जो होती है फ़ोन करती है और गिनी फ़ोन करके बोलती है कि तुम पद्मा को ढूंढने आए हो ना। तो बोलते हैं हाँ। तभी बोलती है कि इस पते पर आ जाओ, और वो उस एड्रेस को देती है और वहाँ से वेद निकल जाता है उस एड्रेस के लिए। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो यहाँ गिनी होती है वो बोलती है कि क्यों रे पद्मा तुझे लेने के लिए कोई आ रहा है और वो वेद है, और अगर वो आए तो उसे जान से मार देना, वो अपने आदमियों को बोलता है। तभी पद्मा रोते हुए बोलती है नहीं नहीं ऐसा मत करो गिनी भाभी, वेद को मत करो, आरती की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो उसका प्यार है। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं सुनती। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं वेद वहाँ पर पहुँच जाता है और वेद पहुँच करके कमरे में देखता है कि कहाँ पर है। वो पद्मा मौसी को आवाज़ लगाता है कि पद्मा मौसी कहाँ हो, पद्मा मौसी कहाँ हो। यहाँ पर वो आवाज़ देता रहता है। तभी देखता है कि कुर्सी पर कुछ एक आदमी होता है जिसके ऊपर दुपट्टे होते हैं। तो वो सोचता है कि यही पद्मा है और वो खोलता है तो यहाँ पर वो उसके गुंडे होते हैं जो गिनी के होते हैं।
और वो उस पे गन तान देते हैं। जैसे ही वो मारने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर अंजलि जो होती है, अंजलि उस पे गन मार देती है और वो गिर जाता है। ये देखकर वेद डर जाता है और बोलता है कि अरे कौन है, कौन है यहाँ पर, किसने बंदूक चलाई, मुझे बताओ। और इतने में देखते हैं कि बहुत सारे गुंडे जो होते हैं वेद के सामने आ जाते हैं और वेद से उनकी हाथापाई भी होती है और वेद उनको मार कर गिराता है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो उन सबको गिरा देता है मार के, और फिर वो पद्मा को आवाज़ लगाने लगते हैं कि पद्मावती कहाँ है, कहाँ है पद्मावती। इतने में देखते हैं कि गुंडे जो होते हैं वो आसपास उसको घेर लिए होते हैं। तभी अंजलि वहाँ से निकल कर आती है और अंजलि निकलने के बाद बोलते हैं कि पद्मा नहीं है वेद। और तभी देखते हैं कि वेद देखता है और तो बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर बहुत लोग हैं और पद्मा यहाँ से हटा दी गई है। इतने में देखते हैं कि एक गुंडा आता है, वो वेद के ऊपर गन तान लेता है और वेद को मारने की कोशिश करता है। इतने में ऐसे भी पंकज पुरोहित आ जाते हैं और वो उस पर गन चला देते हैं। यहाँ पर अंजलि बोलती है कि वेद तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी बेटी का सुहाग हूँ, मैं घर चला जाऊँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका। तभी अंजलि बोलती है कि ये तुम नहीं समझोगी, क्योंकि एक तरफ ये माँ का फ़र्ज़ है जो तुम्हें यहाँ से भेज रहा है कि तुम जाओ, और दूसरी तरफ मैं एक कानून की पुजारन हूँ। और वो इस तरीके से बोलती है कि मैं एडवोकेट हूँ और एडवोकेट का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, तो इसलिए मैं फ़र्ज़ से बंधी हुई हूँ, तो फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ वेद। और तभी देखते हैं कि इसमें पंकज पुरोहित आते हैं और वो भी बोलते हैं कि वेद मैंने गाड़ी की व्यवस्था कर दी है, तुम फटाक से यहाँ से जाओ। तो वेद वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो फ़ोन करती है गिन्नी के पास, और गिन्नी के पास फ़ोन करके कहती है कि गिन्नी सिंह राजपूत उर्फ रानी मजूमदार, अब क्या तुमने सोचा था कि तुम वेद को मार दोगी, तुमने कुछ नहीं कर पाया, वेद चला गया यहाँ से। तभी वो बोलती है कि वेद सुरक्षित है। तो वो बोलती है कि वो ये तो होगा ही, मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तेरा मेरे पति के साथ नाजायज़ संबंध था अंजलि, तूने मेरा घर बर्बाद किया था, मैं राजपूत परिवार का किसी का घर नहीं बसने दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। और वो पद्मा को अपने साथ में लेकर के जा रही होती और बोलती है कि मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो आरती होती है वो बोलती है कि आप फिर से गिन्नी को वापस लेकर आइए, वो रिक्वेस्ट करती है यहाँ पर। लेकिन जो अभय होता है वो मना करता है, पर वो उसको बार बार बोलती है कि आप फिर से गिन्नी को लेकर के आए और गिन्नी सिंह राजपूत के साथ आपको दोबारा से शादी होगी और उनका घर बसाएंगे। और वो गिन्नी के पास फ़ोन करके इस चीज़ की खबर देती है कि आप यहाँ पर आ जाइए और आपकी शादी होगी, और गिन्नी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।